बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं और एक ही बात पूछते हैं कि कोई भी कार्य वो करना तो चाहते हैं लेकिन उसको आरंभ नहीं कर पाते हैं। उसको कौन से दिन में आरंभ करना है, कौन से समय में आरंभ करना है, कौन से साल में आरंभ करना है, ये सारी बातों का प्लानिंग नहीं कर पाते। वो हमेशा सोचते ही रह जाते हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ करने का सोचता है, कुछ न कुछ कार्य करने का सोचता है। कोई बिजनेस कार्य करने का सोचता है, कोई एग्जाम क्वालिफाई करने का सोचता है, कोई किसी भी प्रकार का कार्य करने का सोचता है। तो आरंभ नहीं कर पाते। आरंभ किस कारण नहीं कर पाते, इन बातों पे फोकस करेंगे और उससे जानने की कोशिश करेंगे और कुछ सीखेंगे कि जिनके थ्रू हम आरंभ क्यों नहीं कर पाते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है लक्ष्य का न होना। किसी के भी जीवन में अगर लक्ष्य नहीं हुआ तो हम बिना लक्ष्य के कहीं पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो सर्वप्रथम लक्ष्य का होना चाहिए कि हमको करना क्या है, ये हमारे पास पहला गोल होना चाहिए। अगर हमारे पास पहला गोल क्लियर है कि हमको करना क्या, हमको बिजनेसमैन बनना है, हमको फार्मर बनना है, हमको वैज्ञानिक बनना है, हमको किसी जॉब में जाना है, हमको कि पुलिस बनना है, ये सब सारा एक लक्ष्य है। अगर लक्ष्य क्लियर होगा तो आपके लिए फिर रास्ता ऑटोमेटिक बनते चलेंगे। तो सर्वप्रथम लक्ष्य का होना बहुत ही जरूरी है। आरंभ करने के लिए लक्ष्य का होना सबसे पहला पॉइंट है। आप अगर गोल बनाएंगे मुझे गोवा घूमने जाना है, तो गोवा घूमने जाना है ये तो क्लियर हो गया, लेकिन कौन से ट्रेन में जाना है, कौन से दिन में जाना है, उसका रिजर्वेशन बोगी कौन सा नंबर का होगा, कहाँ पर आप कब पहुंचेंगे, ये सारा चीज आपको क्लियर थॉट, क्लियर इमेज बन जाएगी। तो सर्वप्रथम पॉइंट है लक्ष्य का होना। लक्ष्य अगर आपके जीवन में है तो आरंभ करने के लिए आपको डिले नहीं होगा। सेकंड पॉइंट है आत्मविश्वास की कमी। दूसरा चीज है लोगों के पास आत्मविश्वास नहीं होता है, कि डरते हैं पहले से ही डर भावना होता है कि हम इस कार्य को करेंगे तो हमको सफलता मिलेगी कि असफलता मिलेगी। किसी भी कार्य को जैसे कार्य करना है तो असफलता हमेशा हर किसी कार्य में मिलती है। जितने भी बड़े से बड़े लोग इस दुनिया में हुए हैं असफल होके ही सफल हुए हैं। तो आत्मविश्वास का कमी होता है। तो आत्मविश्वास को अपना बिल्ड करें और आत्मविश्वास को बिल्ड करने के बाद वो किसी भी कार्य का आरंभ कर सकते हैं। नकारात्मक सोच, तीसरा पॉइंट है नकारात्मक सोच। हम लोग निगेटिव पॉइंट देख लेते हैं, निगेटिव नकारात्मक सोच हमेशा, अगर वो 4 लोग उस बिजनेस में फेल हुए तो मैं कैसे पास हो जाऊंगा, हमारा इमेजेस ऐसा जाता है, हमारा ध्यान इस प्रकार जाता है। तो हमको नकारात्मक सोच नहीं रखना है किसी भी कार्य को। अगर कोई दूसरा उस बिजनेस में फेल हुआ है, असफल हुआ है, तो ये जरूरी तो नहीं है कि आप असफल होंगे फिर सफल होंगे। तो नकारात्मक सोच कोई भी कार्य करने में नहीं रखना है। चौथा पॉइंट है हमेशा कमियां देखते रह जाना। हम दूसरों की कमी देखते रह जाते हैं। हमारा कर्तव्य ये होता है कि हम अपने कार्यों पे फोकस करें, लेकिन हम हमेशा दूसरों की कमियां देखते हैं। अगर वो ऐसा है तो हम कैसे बनेंगे। तो दूसरों की कमियों को नहीं देखना है, खुद की कमियों को देखना है। अगर हम अपने जीवन में खुद की कमी में सुधार करते जाते हैं तो हम अपनी सफलता की ओर आगे अग्रसर होंगे। पांचों पॉइंट है सबसे बड़ा कारण है आलस्य का होना। आलस्य बिना, हर कोई व्यक्ति, सबसे बड़ा मेजर कारण है आलस्य का। हर कोई सोचते हैं कि मैं इस कार्य को करूंगा, लेकिन उसकी आलस्यता, उसकी प्रोक्रेस्टिनेशन उसको ब्रेक कर जाता है। ये 5 कारण है जिसके कारण से हम किसी भी कार्य को आरंभ नहीं कर पाते। और 5 बड़े कारण है जिसके तरीके से हम, जो तरीके टेक्निक अपना के हम किसी भी कार्य को आरंभ कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सही से पहचाने कि आप चाहते क्या हैं, आपकी डिजायर, आपकी गोल, आपकी लक्ष्य, आपको जो करना है क्लियरिटी से मालूम होना चाहिए। मुझे ये करना है, इसके बाद इसकी ट्रैक में कोई नहीं आना चाहिए। हमको क्लियर ही नहीं हो पाता है ना, हम क्लियर ही नहीं रह पाते। हमारे पास 20 प्रकार की चीजें होती है, 10 प्रकार की चीजें होती है, तो हम सभी कार्य तो नहीं कर सकते ना। तो हमको सबसे पहला क्लियर होना है, सबसे पहले पहचानना है कि क्लियरिटी करना है कि हमको करना क्या है। अगर मुझे आईएएस कलेक्टर बनना है तो फोकस्ड होना। मैं बिजनेस करते हुए आईएएस कलेक्टर तो नहीं बन पाऊंगा ना, तो हमको फोकस्ड रहना होगा उन चीजों में। दूसरा पॉइंट आता है सक्सेस के बारे में अपनी सोच बदले। सक्सेस के बारे में अपनी सोच बदले। हम लोग क्या करते हैं, सफलता को पहले देख लेते हैं। हम लोग सफलता को पहले देखते हैं, ये अच्छी बात है सफलता को देखना, लेकिन अपनी सोच को चेंज करें। सफलता आप बिना, जब तक आप कोई भी कार्य को नहीं करेंगे सफलता आपके पास नहीं आएगी। हम लोग सफलता पहले सोचते हैं कि ये बिजनेस करेंगे तो इसमें कितनी फायदा होगी या कितना मुनाफा होगा। मुझे बहुत से किसान भाई लोग पूछते हैं कि वो अपना खेती स्टार्ट किए नहीं रहते और पूछते हैं कि कितना इनकम होगा। तो इनकम को आपको फोकस नहीं करना है, पहले कार्य को करना है। आप जो कार्य करना चाहते हैं उसको आप अच्छे से कीजिए। जैसे भगवत गीता में लिखा भी हुआ है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो आपको क्या करना है, आपका कर्म करना है।
कर्म करने के बाद फल की इच्छा आपको नहीं करना, फल जो है आपको उससे ज्यादा मिलेगा जितना आप सोचेंगे। अपने संस्कारों की अपनी नींव बना लो। हम लोग अपनी संस्कारों को भूल जाते हैं, हमारी संस्कारों को बचपने से ही हमारे मम्मी पापा जैसे हमको जो भी चीज दिशा निर्देश दिए रहते हैं, जो संस्कार दिए रहते हैं, उस संस्कार को लेकर हमको किसी भी चीज को आरंभ करना चाहिए। जैसे मेरा पिताजी से मैं हमेशा इस चीज से इंस्पायर था कि उनका रूटीन, उनका कंसिस्टेंसी 365 दिन एक रूटीन था। वो मॉर्निंग में 4:30 बजे सो के उठते, 5 बजे नहाते, फ्रेश होते और होटल की ओर चले जाते अपने बिजनेस में। वो सुबह 5 बजे घर से अपने व्यापार के लिए निकल जाते थे। उनकी कंसिस्टेंसी लगातार बनी रहती। 365 दिन में ऐसा नहीं होता कि वो 6:30 या 7 बजे वो अपने घर से निकल रहे, बिल्कुल बरोबर है 5 बजे। तो मुझे संस्कार मेरे पापा जी से मिला है कि सुबह किसी भी कार्य को करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त का कार्य बहुत शुभ माना जाता है। मेरे पापा जी से सीखा हूं कि पापा जी हमेशा मुझे कहा करते थे कि सुबह जो कार्य आप कर सकते हो वो कार्य को आप दोपहर में नहीं करते। तो मॉर्निंग रूटीन हमेशा आपका क्लियर होना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ रहना शुरू करें जो आपको प्रेरित करता है। चौथा बड़े कारण है जिनसे हम आरंभ कर सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ हमको शुरू रहना चालू करना जो हमको प्रेरणा देता है। हमेशा क्या होता है, निगेटिविटी वाले लोग हमारे आसपास रहते हैं तो हमारा माइंड में निगेटिव थॉट क्रिएट करने लगता है। तो हमको जो प्रोत्साहित करते हैं, हमको जो प्रोत्साहन देते हैं, उन लोगों के बीच में हमको रहना चाहिए और उनके साथ हमको धीरे धीरे ग्रोथ करना चाहिए। पांचवा चीज है, सबसे बड़ा कारण ये भी हो जाता है, कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। हमको कोई भी कार्य, कोई भी बिजनेस या किसी भी बड़े कार्य को करने के लिए अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। एक बीज को अगर हम घर में रखे रहें तो क्या वो पौधा बन पाएगा? क्या हमको उनको जमीन की जोताई करनी पड़ेगी। जमीन की जोताई करने के बाद उस बीज को बुआई करना पड़ेगा। बीज को बुआई करने के बाद उसमें पानी देना पड़ेगा, खाद दवाई देना पड़ेगा, तब कहीं जाके वो बड़ा पेड़ बनेगा या पौधा बनेगा। इसी प्रकार से कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। हमारा कंफर्ट, हर किसी का अपना अपना कंफर्ट जोन होता है। उस कंफर्ट जोन को हम पहचान सकते हैं और अपनी कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।